नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंप्रूविंग योर सेल्फ मोटिवेशन चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आपने ध्यान करना सीख लिया, अपनी आंतरिक और बाहरी दुनिया को संतुलित कर लिया। रिश्ते भी अब पहले से बेहतर हैं, भावनाएं भी अब पहले जैसी हावी नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, आप वर्तमान में रहना सीख गए। लेकिन जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, एक सवाल तीर की तरह आपके मन को चीर देता है। कल क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक चुनौती यह नहीं है कि आप वर्तमान में नहीं रह पाते, बल्कि यह है कि आप भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। क्या आप भी शांति के बावजूद भविष्य की चिंता, फ्यूचर एंजाइटी के शिकार हैं? यह कहानी है मीनल की। वह आंतरिक रूप से तो शांत थी, पर बाहर से डरी हुई रहती थी। अपने कल की चिंता को केवल 1 मिनट में खत्म करने के वो 3 अचूक तरीके जानने के लिए, जो आपको आज में जीना सिखाएंगे। यह जानने के लिए इस कहानी अंत तक जरूर देखें। मीनल एक टीचर और पार्ट टाइम कंसल्टेंट थी। वह अपने काम में बहुत अच्छी थी और अपने घर में उसने एक शांत, मिनिमलिस्ट जीवन शैली अपना रखी थी। उसने सालों तक योग और ध्यान का अभ्यास भी किया था और वह खुद को एक शांत लड़की मानती थी। मीनल की समस्या उसके वर्तमान में नहीं थी। जब वह कक्षा ले रही होती थी या ध्यान कर रही होती थी तो वह पूरी तरह से मौजूद रहती थी। उसकी समस्या तब शुरू होती थी जब वह बैठी होती थी। जैसे ही वह काम से फ्री होती, उसका मन एक दौड़ शुरू कर देता। अगर स्कूल ने अगले साल मेरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाई तो क्या होगा? क्या मेरे पास बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पर्याप्त बचत है? अगर मेरे माता पिता बीमार पड़ गए तो मैं कैसे संभालूंगी? यह चिंता उसे डरा देती थी। उसे लगता था कि उसकी सारी साधना व्यर्थ है, क्योंकि वह भविष्य के डर पर काबू नहीं कर पाई थी। वह अक्सर अपनी सहेली से कहती थी, मैं जानती हूं मुझे वर्तमान में जीना चाहिए, पर मैं कल को कैसे अनदेखा करूं? एक शाम मीनल ध्यान करके उठी। बाहर शांति थी। उसने अपना लैपटॉप खोला और अगले 10 साल के लिए एक जटिल फाइनेंशियल प्लान बनाने लगी। 2 घंटे बाद योजना पूरी होने के बावजूद भी वह पहले से ज्यादा चिंतित थी। उसने अपनी पुरानी गुरु नंदिनी जी को फोन किया। नंदिनी जी, मुझे डर लगता है, मैं भविष्य की योजना बनाए बिना शांत नहीं रह सकती। क्या वर्तमान में जीने का मतलब यह है कि मैं कल की चिंता करना छोड़ दूं? क्या कल की चिंता करना अध्यात्म विरोधी है? नंदिनी जी हंसी और बोली, मीनल, भविष्य की चिंता करना अध्यात्म विरोधी नहीं है, यह मानवीय है। लेकिन तुम भविष्य की चिंता नहीं कर रही, तुम भविष्य का अभिनय यानी एक्टिंग आउट द फ्यूचर कर रही हो। तुम अपनी वर्तमान की ऊर्जा को भविष्य के डर को खिला रही हो। तुम्हें कल को अनदेखा नहीं करना है, तुम्हें कल को आज ही सुरक्षित बनाना है, पर सही तरीके से। नंदिनी जी ने मीनल को वे 3 अचूक तरीके बताए जिनसे वह भविष्य के डर को समाप्त करके अपनी वर्तमान ऊर्जा को सही जगह लगा सकती थी। 1. चिंता को योजना से बदलना, रिप्लेस वरी विथ प्लानिंग। नंदिनी जी ने कहा, चिंता एक ऊर्जा है जो नतीजा नहीं लाती, लेकिन योजना एक ऐसी ऊर्जा है जो नतीजा लाती है। दोनों में अंतर है। जब भी मन में अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा का विचार आए, तो उसे अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूंगी कि प्रश्न से बदल दो। मीनल ने अपनी चिंता को एक एक्शन लिस्ट में बदलना शुरू किया। जैसे, अगले साल स्कूल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाई तो ठीक है, तो मैं अगले 3 महीनों में 2 नए ऑनलाइन कोर्स बनाना शुरू करूंगी। यह अभ्यास मन को शक्तिहीन महसूस कराने के बजाय सशक्त महसूस कराता है। 2. अधूरे वर्तमान को पूरा करना, द पावर ऑफ इनकम्प्लीट प्रेजेंट। नंदिनी जी ने समझाया कि भविष्य की 90% चिंताएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम वर्तमान के कामों को टालते रहते हैं। तुम्हें लगता है कि कल अनिश्चित है, पर तुम्हारी वर्तमान की ऊर्जा तुम्हारे अधूरे कामों में फंसी है। तुम्हारा अधूरा काम ही तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता है। मीनल ने उन सभी छोटे टलने वाले कामों को तुरंत करना शुरू कर दिया, जैसे सेंडिंग पेंडिंग क्लाइंट इनवॉइसेस
ऑर्गेनाइजिंग ओल्ड फाइल्स। जब वर्तमान का काम पूरा होता है तो मन को सब कुछ नियंत्रण में है का संकेत मिलता है और भविष्य का डर कम हो जाता है। 3. विश्वास का अभ्यास, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रस्ट। नंदिनी जी ने समझाया कि योजना बनाने के बाद आपको नियंत्रण छोड़ने की आवश्यकता होती है। तुम एक माली की तरह हो, मीनल। तुम बीज बो सकती हो, तुम पानी दे सकती हो, पर फल कब आएगा यह प्रकृति पर छोड़ना होगा। मीनल ने हर रात सोने से पहले एक सरल प्रार्थना को अपनी आदत बनाया। मैंने आज अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, अब मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करती हूं कि कल मेरी देखभाल की जाएगी। यह प्रार्थना उसके मन को रात भर चिंता से मुक्त करती थी और उसे गहरी नींद देती थी। मीनल ने अपनी आदतें बदली और योजनाएं बनाना शुरू किया, जिससे उसके वर्तमान के काम अपने आप पूरे होने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने योजना बनाने के बाद परिणाम की चिंता करना भी छोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ कि सच्चा अध्यात्म कल से भागना नहीं है, बल्कि आज में इतनी जागरूकता और प्रेम से काम करना है कि कल अपने आप सुरक्षित हो जाए। उसकी शांति अब केवल ध्यान में नहीं थी, बल्कि उसके पूरे जीवन में फैल गई थी, क्योंकि उसने आज को पूरी तरह से जीना सीख लिया था। मीनल की कहानी हमें दिखाती है कि भविष्य का डर मानवीय है, पर उस डर को ऊर्जा देना आपकी पसंद है। तो आपका वह कौन सा कल का डर है जो आज आपकी शांति चुरा रहा है? क्या यह पैसा है, करियर है या परिवार की सुरक्षा? सोचिए, क्या आप उस डर को कल से अपनी चिंता सूची से हटाकर योजना सूची में डालने के लिए तैयार हैं? यह सबसे आसान रास्ता है। अगर आप हां कहते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपकी वर्तमान की भावनाएं आपके भविष्य को आकार देती हैं और क्यों हर चिंता एक अधूरा काम है जिसे तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्ची शांति केवल वर्तमान में है और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां कैसे रहा जाए।